गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बादल एंड मोती, यानी कि बादल और मोती। बच्चों, ये कहानी एक बच्चे बादल और उसके प्यारे पपी मोती की है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, बादल ने मोती को अपने गले लगाया हुआ है। तो चलो बच्चों, अब हम बिना देर किए हुए कहानी पे आते हैं और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देयर वाज अ बॉय कॉल्ड बादल। देयर वहाँ, वाज मीन्स था, अ बॉय एक लड़का, कॉल्ड जिसको कहते थे लोग बादल, यानी कि एक बच्चा था जिसको लोग बादल के नाम से बुलाते थे। ही लिव्ड विथ हिज मदर इन अ विलेज। वह अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। तो बच्चों, यहाँ पे लिव्ड का मतलब होता है रहना और विलेज का मतलब होता है गांव। वो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। एंड दे वर वेरी हैप्पी। एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश थे। वेरी वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, हैप्पी का मतलब खुश, यानी कि वो बहुत खुश थे। वन इवनिंग, इवनिंग मतलब बच्चों शाम, एक शाम को, वेन बादल वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, एक शाम को जब बादल, रिटर्निंग मतलब लौट रहा था, रिटर्निंग का मतलब बच्चों लौटना, एक शाम को जब बादल स्कूल से लौट रहा था, ही सॉ अ पपी, उसने एक पपी देखा। पपी मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा। बादल जब एक शाम अपने स्कूल से लौट रहा था तो उसने कुत्ते का एक छोटा बच्चा देखा। शिवरिंग इन द कोल्ड, शिवरिंग मतलब ठिठुरना या कांपना। बच्चों, शिवरिंग का मतलब होता है ठिठुरना। जब सर्दी लगती है तो हम ठिठुरते हैं, कम कपड़े पहने होते हैं, तो वो होता है शिवरिंग। इन द कोल्ड, सर्दी की वजह से। तो वो पपी, ही सॉ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड, उसने एक कुत्ते के छोटे बच्चे को देखा जो सर्दी से ठिठुर रहा था। अब देखो बच्चों, बादल क्या करता है। बादल ब्रॉट हिम होम, बादल उसको, ब्रॉट का मतलब लाना, बादल उसको लाया कहाँ पे, होम बच्चों घर में। बादल ब्रॉट हिम होम, बादल उसको घर में लेके आया। घर में ले आके उसने क्या किया। कैन दिस पपी स्टे विद अस, कैन दिस पपी स्टे विद अस, माँ आस्क्ड बादल, तो बादल ने अपनी माँ से पूछा, कैन दिस पपी, क्या यह कुत्ते का छोटा बच्चा, स्टे मतलब रहना, रह सकता है, विद अस हमारे साथ। उसने अपनी माँ से पूछा, कैन दिस पपी स्टे विद अस, क्या यह कुत्ते का बच्चा हमारे साथ रह सकता है माँ। आस्क्ड बादल, आस्क का मतलब बच्चों पूछना होता है। यहाँ पे बादल ने अपनी माँ से पूछा कि क्या यह कुत्ते का बच्चा हमारे साथ रह सकता है। फिर माँ ने रिप्लाई किया, यस बेटा, हाँ बेटा, बट लेकिन, ओनली यदि, इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। माँ क्या बोलती है, यस यस बेटा, हाँ बच्चे ये रह सकता है, बट ओनली लेकिन जब, ओनली का मतलब जब, इफ़ यू प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा करो, या तुम वादा करो, टू टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है बच्चों परवाह करना या परवरिश करना या संभालना। यदि तुम वादा करो कि तुम कुत्ते की अच्छी से परवरिश करोगे या संभालोगे, तभी। सैड हिज मदर विथ अ स्माइल, उसकी माँ ने एक स्माइल के साथ कहा। स्माइल बच्चों, स्माइल का मतलब होता है मुस्कराना। तो बादल की माँ ने मुस्करा कर कहा कि हाँ ठीक है, तुम कुत्ते को अपने घर में रख सकते हो, लेकिन जब तुम उसकी केयर करोगे। बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। बादल एंड हिज मदर, बादल और हिज मदर यानी कि बादल की माँ ने, नेम्ड, नेम्ड का मतलब होता है बच्चों नाम देना, नेम्ड नाम दिया, द पपी मोती, पपी को क्या नाम दिया, मोती का नाम दिया। उनके घर में जो छोटा कुत्ते का बच्चा बादल लेके आया उसका उन्होंने मोती नाम दिया। एज डेज वेंट बाय, एज मीन्स जैसे ही, डेज का मतलब होता है बच्चों दिन, वेंट बाय मतलब गुजरे, जैसे ही दिन गुजरे या जैसे जैसे दिन गुजरे, मोती ग्रीव अप, मोती बड़ा हुआ, ग्रीव अप का मतलब होता है बच्चों बड़ा होना, मोती बड़ा हुआ। एंड लव्ड बादल, और वो बादल को प्यार करने लगा। लव्ड का मतलब होता है, लव का मतलब होता है प्यार करना। तो जैसे जैसे मोती बड़ा हुआ वो बादल को प्यार करने लगा। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स,
दे मतलब वे, बिकेम हो गए, बिकम का ये सेकेंड फॉर्म है बिकेम, यानी कि वो हो गए बेस्ट फ्रेंड्स। बादल और मोती क्या हो गए? बेस्ट फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हो गए बच्चों। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। दे एट, उन्होंने खाया या खाते थे। एंड प्लेड, प्लेड का मतलब होता है बच्चों खेलना। एंड प्लेड, और खेलते थे। टुगेदर, साथ साथ, यानी कि वो साथ साथ में खाते और खेलते थे। देखो कितना प्यार हो गया उनमें, एक साथ में खाना खेलना बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट। मोती क्या करता था? मोती वो जो पप्पी था, फॉलोड, फॉलोड का मतलब पीछा करता था। मोती फॉलोड, मोती पीछा करता था किसका? बादल का। वेयर एवर, यानी कि जहाँ कहीं भी। वेयर एवर का मतलब होता है बच्चों जहाँ कहीं भी। मोती क्या करता था? बादल का पीछा करता था। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी बादल जाता था। वेंट का मतलब जाना, यानी कि बादल जहाँ भी जाता था मोती उसके पीछे पीछे आता था बच्चों। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर। दे प्लेड, प्लेड का मतलब खेलना। दे प्लेड, वो खेलते थे। देयर मतलब उनका, फेवरेट मतलब पसंदीदा, जो सबसे ज़्यादा पसंद होता था। गेम्स का मतलब गेम, टुगेदर साथ साथ, यानी कि वो उनका जो फेवरेट गेम होता था उसको बच्चों साथ साथ में खेलते थे। तो देखो कितना प्यार हो गया था इनमें, जहाँ कहीं भी जाते थे वो साथ में जाता था, और इसके अलावा वो उसके फेवरेट गेम को भी साथ साथ में खेला करते थे। अब आगे देखो बच्चों स्टोरी में क्या होता है। वन वन रेनी डे, रेनी डे मतलब बरसात का दिन बच्चों। रेन का मतलब होता है बारिश होना। वन रेनी डे, जब एक दिन बरसात का दिन था। वाइल बादल वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल। वाइल मतलब जबकि, वाइल का मतलब होता है जबकि बच्चों। बादल वाज ऑन हिज वे, बादल अपने रास्ते पे आ रहा था। होम, कहाँ आ रहा था? वो घर आ रहा था। कहाँ से आ रहा था बच्चों? फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। ही स्लिप्ड, बादल क्या हो गया? स्लिप हो गया। ही स्लिप्ड, वो स्लिप हो गया, फिसल गया। ऑन द मडी लेन, मडी लेन मतलब कीचड़ वाले रास्ते पे। बादल कीचड़ वाले रास्ते पे फिसल गया जब वो स्कूल से घर आ रहा था। एंड फेल इनटू अ डीप पिट, और वो किस में गिर गया? फेल इनटू मतलब गिर जाना, और वो गिर गया किस में बच्चों? अ डीप पिट, एक गहरे गड्ढे में। तो बादल फिसल के एक गहरे गड्ढे में गिर गया। ही ट्राइड हार्ड, उसने ट्राई किया, यानी कि कोशिश करी। ट्राई का मतलब कोशिश करना होता है बच्चों। हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा, उसने बहुत पूरी कोशिश करी, आप ये समझो। बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन कुड नॉट कम, बाहर नहीं आ सका। आउट ऑफ द पिट, गड्ढे से। पिट का मतलब बच्चों गड्ढा। उसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो गड्ढे से बाहर नहीं आ पाया। अब क्या होता है? बादल्स मदर was worried when he did not come home in time. अब क्या हुआ बच्चों? बादल्स मदर was worried, बादल्स मदर यानी कि बादल की माँ was worried, चिंतित हो गई थी, उसको बहुत चिंता हो रही थी। वरी का मतलब चिंता करना। when he did not come, कौन नहीं आया? when he did not come, जब वह नहीं आया, यानी कि बादल नहीं आया होम, घर को, in time, जब बादल टाइम से घर नहीं आया तो उसकी माँ चिंता करने लगी। क्योंकि हर माँ यही करती, जब उसका बच्चा घर नहीं आता टाइम से तो चिंता करती बच्चों। ऐसे ही बादल की माँ भी टेंशन में आ गई, वो वरी करने लगी, चिंता करने लगी। मोती टू वाज वेटिंग एट द गेट, जो मोती था, मोती टू, मोती भी वाज वेटिंग, वेटिंग का मतलब इंतजार करना बच्चों। मोती भी इंतजार कर रहा था एट द गेट, गेट पर, यानी कि माँ तो चिंता कर ही रही थी, मोती भी इंतजार कर रहा था। अब देखो बच्चों इसके बाद में, बादल्स मदर गेदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम। बादल की माँ ने क्या किया? उसने अपने नेबर्स को इकट्ठा किया, किसके लिए? सर्च करने के लिए। किसको सर्च करने के लिए? नेबर का मतलब होता है बच्चों, देखो ये नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, जो हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं। गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि उन सभी को इकट्ठा किया। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, उन्होंने सर्च करने के लिए, किसका सर्च करने के लिए? बादल का। तो बादल्स मदर गेदर्ड द नेबर्स, बादल की माँ ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। टू सर्च फॉर हिम, बादल की तलाश करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है? मोती टू अकम्पनीड देम, मोती भी, मोती टू मतलब बच्चों मोती भी, अकम्पनीड मतलब साथ में चल दिया। अकम्पनी मतलब कंपनी देना, मोती भी उसके साथ में चल दिया।
दे मतलब उनके, यानी कि मोती भी उनके साथ साथ में चल देता है। अब देखो बच्चों क्या होता है अगले स्टेंजा में। मोती अब यहाँ पे देखो ये चल रहा होता है, तो मोती कॉट बादल सेंट। मोती वो प्यारा पपी, कॉट मतलब पकड़ता है, कॉट का मतलब पकड़ना, कैच का सेकेंड फॉर्म है कॉट। बादल सेंट यानी कि बादल की जो खुशबू है, बादल के शरीर से जो सुगंध आ रही थी, मोती उसको सूंघता है या पकड़ता है। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। ही फॉलोड द सेंट, ही फॉलोड उसने पीछा किया। फॉलो करने का मतलब बच्चों यहाँ पे फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना। उसने पीछा किया द सेंट, सेंट का मतलब सुगंध को, उसने बादल की सुगंध का पीछा किया। एंड वेंट, वेंट का मतलब गया, और कहाँ गया, नियर द पिट, उस गड्ढे के नज़दीक। तो उसने क्या किया, बादल की सुगंध का पीछा किया और गड्ढे के नज़दीक गया। उसके बाद में एंड स्टार्टेड बार्किंग, एंड मतलब और, स्टार्टेड शुरू कर दिया, यानी स्टार्टेड मतलब शुरू करना। क्या शुरू कर दिया बच्चों, बार्किंग, भौंकना। कुत्ता जो भौंकता है उसको बार्क करना कहते हैं, तो उसने भौंकना शुरू कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल। दिस अलर्टेड, अलर्ट का मतलब चेतावनी देना, जागरूक कर देना या ध्यान खींचना। तो दिस अलर्टेड द नेबर्स, इसने नेबर्स को अलर्ट कर दिया, यानी कि उनका ध्यान खींचा। नेबर मतलब पड़ोसियों का। हु वर सर्चिंग, जो कर रहे थे, सर्चिंग मतलब बच्चों ढूंढना, जो ढूंढ रहे थे किसको, बादल को। हु वर सर्चिंग फॉर बादल, जो बादल को ढूंढ रहे थे। जब मोती ने भौंकना शुरू किया तो इस उसकी बार्किंग ने उनका ध्यान अपनी तरफ में खींच लिया और उनको अलर्ट कर दिया। अब देखो बच्चों, दे यूज्ड अ रोप टू पुल आउट बादल ऑफ द पिट। दे यूज्ड अ रोप, यूज का मतलब इस्तेमाल किया, रोप का मतलब होता है रस्सी होता है बच्चों। उन्होंने एक रस्सी का इस्तेमाल किया, टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट। पुल आउट मतलब बाहर निकालने के लिए, पिट मतलब गड्ढे से। उन्होंने बादल को गड्ढे से बाहर खींचने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल किया। आप यहाँ देख सकते हो ये बादल है बच्चों, और उन्होंने एक रस्सी डाली हुई है इधर से, और बादल को रस्सी के सारे सारे खींच रहे। ये देखो मोती है यहाँ पे, वो भौंक रहा होता है। तो इस तरह से उन्होंने रस्से का इस्तेमाल किया। अब देखो बच्चों, एवरी वन वॉज रिलीव्ड। एवरी वन मतलब हर कोई, जितने भी लोग वहाँ पे थे। रिलीव्ड, उन्होंने चैन की सांस ली। रिलीफ का सेकेंड फॉर्म है रिलीव्ड, यानी कि उन्होंने चैन की सांस ली। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती। बादल ने क्या किया, बादल हग्ड, हग का मतलब होता है बच्चों गले लगा लेना। बादल ने गले लगा लिया, एंड थैंक्ड मोती, और मोती को थैंक यू बोला, यानी कि धन्यवाद दिया। धन्यवाद क्यों दिया बच्चों, क्योंकि मोती की वजह से ही बादल गड्ढे से बाहर आ पाया था, नहीं तो किसी को पता ही नहीं चल पाता कि वो गड्ढे में कहाँ गया है। तो बच्चों आप इसको अगर एक बार समझ नहीं आता दोबारा पढ़ो, ये कहानी आपको समझ में आएगी। इसके बाद में बच्चों ये देखो, इसका लेटेस्ट थिंक है, आंसर द फॉलोइंग। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, इसको सेव कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपकी प्यारी कहानी बादल और मोती की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे।